नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों को सीटेट, यूपीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम में भरपूर सहायता करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में पहले हम लोग देखेंगे वर्ड। तो वर्ड किसे कहते हैं पहले हम लोग ये देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। इसके लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले देखेंगे स्वर हम लोग। तो स्वर किसे कहते हैं हम लोग ये देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वरों में उच्चारण घर्षण नहीं होता, उसे स्वर कहते हैं। अब आगे हम लोग स्वर के प्रकार देखेंगे। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। और अब हम लोग आगे स्वर की कितनी संख्याएं होती हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं ये देखेंगे। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और उसके बाद हम लोग स्वर में पहला देखेंगे ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन से स्वर आते हैं ये देखेंगे, अ, ई, उ, री। उसके बाद हम लोग स्वर दीर्घ स्वर देखेंगे। दीर्घ स्वर में कौन से स्वर आते हैं ये देखेंगे, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और आगे हम लोग लुप्त स्वर में कौन से स्वर आते हैं ये देखेंगे, उ, रा, ड़, म अलंत होता है। उसके आगे हम लोग अयोगवा देखेंगे। अयोगवा 2 होते हैं, अ। अब हम लोग देखेंगे स्वर के उच्चारण स्थान और स्वर। तो देखते हैं, कंठ से उच्चारण स्थान अ, आ। तालव्य से उच्चारण स्थान ई। ओठ से उच्चारण स्थान उ। कंठ तालव्य से उच्चारण स्थान ए। कंठों से उच्चारण स्थान ओ, औ। उसके बाद अनुनासिक स्वर अ। यह नाक की सहायता से बोले जाते हैं। उसके आगे है अनुस्वार अ। उसके आगे है विसर्ग अ। यह कंठ से बोले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो चलिए, वह वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा उष्म। अब हम लोग आगे देखेंगे स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान और कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखेंगे क, ख, ग, घ, अंग, यह कंठ से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, इं, ये तालव्य से बोले जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण मूर्धन्य से बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न दंत से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म ओठ से बोले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे अंतस्थ व्यंजन और उसके उच्चारण स्थान। तो देखिए, यह तालव्य से बोले जाते हैं। र व स्वर से बोले जाते हैं। ल दंत से बोले जाते हैं। व दंत ओष्ठ से बोले जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन उच्चारण स्थान और उष्म व्यंजन उच्चारण स्थान देखते हैं। स तालव्य, श मूर्धन्य, स दंत, ह कावल्य। आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन परिभाषा देखेंगे। 2 व्यंजन के संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
और इससे संयुक्त होकर कौन सा अक्षर बनता है हम लोग ये देखेंगे। क धन स धन अ से मिलकर बना है छत्र। त धन र धन अ से बनकर त्रय है। ज धन इ धन अ से मिलकर बना है ज्ञ। अब आगे हम लोग वर्णमाला का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। हम लोग अगला चैप्टर अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।